नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन है। सुपर फास्ट कराने वाले हैं आपको साइंस के क्वेश्चन। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो जो सिनेबार है ये पारे का प्रमुख अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होती है? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों में मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। प्यास का केंद्र कहां पर होता है? हाइपोथैलेमस प्यास का केंद्र होता है। जीवों के क्लोन या हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो क्लोनिंग कहलाती है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। एम्स का फुल फॉर्म, AIIMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाएगी तो श्वास की गति कैसी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो श्वास की गति बढ़ जाएगी। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे जी मार्कोनी। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने की। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के क्रियाशील होता है। बहुप्रचलित खतरनाक बीमारी सार्स का अर्थ क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन को कहा जाता है? मानव के अनुवांशिक अध्ययन को यूजेनिक्स कहा जाता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। क्षेत्रफल वेक्टर राशि है या स्केलर राशि है? तो क्षेत्रफल ये आपकी वेक्टर राशि है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के क्रियाशील होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा या किडनी के द्वारा। पागल कुत्ते के काटने से भयानक कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रफलेशिया का होता है सबसे बड़ा फूल। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है? तो टैक्सोनोमी वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी आपका एक सेक्रोज है। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? ये मैग्नीशियम का खनिज है। जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उप सहसंयोजी बंध के द्वारा। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसको मैक संख्या या मैक नंबर कहा जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आकलन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम समस्थानिक का यूज किया जाता है चट्टानों की आयु को ज्ञात करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मानव के उद्भव और विकास संबंधी विषय का। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से भी कम द्रव्यमान सीमा को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है। अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो ऑस्टियोलॉजी है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो कोलोन बड़ी आंत का पहला भाग है। यकृत या लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम में स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य होता है। बल, संवेग, आवेग ये सभी कैसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश राशियां हैं, वेक्टर राशियां हैं। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? ऑर्थोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्याज या ऑनियन किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो ये लिलिएसी से संबंधित है प्याज।
रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण अंतर पाया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ उबाला जाता है, कास्टिक सोडा को साबुन प्राप्त होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस किस रंगों के लिए होती है? तो लाल हरे रंगों के लिए होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता? इंसुलिन नहीं बन पाता। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के या फोर्स के बराबर होती है। लेजर का अर्थ क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म होता है। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र जो है खींचे जाते हैं? तो त्रिविमीय 3D चित्र खींचे जाते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय जो है आवर्त में 8 तत्व हैं। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो उसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पॉइज श्यानता का ऐसा ही मात्रक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काले रंग का दिखाई देगा। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है पत्तियों में। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो क्यूप्रस लवण मिलाकर लाल रंग दिया जाता है कांच को। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होगा। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्पकली या आपकी कैपरस्यूल से प्राप्त होती है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया था? तो मैटसैट को कल्पना 1 नाम दिया गया था। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसीटी का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया? तो बर्जीलियस के द्वारा यह प्रयास किया गया। आवेग या इंपल्स बराबर होता है तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक इंडक्शन कोफिशिएंट का मात्रक है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती, जो सड़े अंडे जैसी दुर्गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, H2S। कैलामीन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है कैलामीन। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन या रिडक्शन होता है या ऑक्सीकरण? तो लोहे पर यदि जंग लगेगा तो ये लोहे का ऑक्सीकरण कहलाता है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज की। अंडे का बाहक होल प्रमुखता किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड है तो निकोटीन है, ये तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन मतलब ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त में ORS का यूज होता है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो काले कलर की दिखाई देगी, ब्लैक। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकंड का समय लगता है सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस का माप करने के लिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए पक जाता है जल्दी खाना। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आइनोस्फीयर। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो पेरी जो है कार्डियम कहा जाता है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है। धारा घनत्व करंट डेंसिटी कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। यदि 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा।
निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है यह क्रिया, तो यह क्रिया आपकी अपचयन रिडक्शन कहलाती है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है आपका ट्राइट्रियम। मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था, तो यह परमाणु भार पर आधारित था मेंडलीव का आवर्त नियम। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्य को चुना था? तो मटर के दाने को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको बोला जाता है एनाल्जेसिक। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो अल्फा सेंचुरी। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या मापते हैं? तो उसकी कैपेसिटी, सेल की कैपेसिटी मापा जाती है। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके पूरे बाल आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को साधारणतः क्या कहा जाता है? तो हरा कसीस कहा जाता है। आंख में आयरिस क्या काम करती है? तो आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है आयरिस। यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का बी है, तो संतान का रक्त समूह क्या हो जाएगा? संतान का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, या फिर ओ भी हो सकता है। यदि किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्वार्शिकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट नॉयस और गार्डन नूर। सन 1971 में इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको मॉडुलन कहा जाता है। जब एक कोयलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एरोसोल कहा जाता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषण कर लेती है तो कैसी दिखाई देगी? काले कलर की। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? आसमान काले कलर का दिखाई देगा। किसी घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो ओम का नियम प्रतिरोध का जो है प्रतिरोध प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती? तो परिपथ के प्रतिरोध के जस्ट बराबर होगी। भारी जल का अणुभार क्या होता है? तो 20 होता है। D2O बोलते हैं भारी जल को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इंजन के संपीड़न से, कंप्रेशन से। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? तो हाइड्रोजन बम है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक किस देश के थे? तो ये हॉलैंड से संबंधित थे। आर्टियो स्क्लेरोसिस रोग क्या है? तो ये धमनी कंठी मतलब धमनियों का कठोर हो जाना ये रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? किडनी से होता है नेफ्रोलॉजी का संबंध। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? तो एम्पियर घंटा का व्यवहार होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ होती है? तो ये कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कितना होता है? तो 0.7 मिलीमीटर। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक क्या है? तो फॉलिक अम्ल होना चाहिए। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो सिलिकॉन इन सभी का उभयनिष्ठ तत्व है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्राइकिनोसिस। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? तो एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन।
कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए उपयोग होती है? तो जीवाश्मों का। अतिरिक्त शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? तो लीवर खराब होता है अतिरिक्त शराब के सेवन से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना, ये WBC का कार्य होता है, सफेद कोशिकाओं का कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करती है, वक। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, चर्चित अप्सरा नाम की। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या उत्पादित करना। प्लिच ब्लेंडीज में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त होता है प्लिच ब्लेंडी से। गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंग रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जेरोंटोलॉजी कहलाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी यदि आपका काम ना करे तो डायलिसिस आपका होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। राइफल चलाने वाले जो राइफल चलाता है उसको झटका किस संरक्षण के उदाहरण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण होता है, जो राइफल चलाने के बाद आपको झटका लगता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। किस प्रकार किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का यूज होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था द्रव्य मतलब जैसे ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं, और चौथी आपकी प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से। प्रकाश तरंगों की किस गुण के कारण उनको अनुपस्थित तरंग कहा जाएगा? तो यदि उसमें ध्रुवण पोलराइजेशन के कारण प्रकाश को अनुपस्थित तरंग कहा जाता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? तो वलय के केंद्र के ठीक बीचों बीच। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन है। ग्रहगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने ग्रहगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट हीरे का भार या मात्रक होता है। हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वेनिक लोहे पर किसकी लेप होती है? तो लोहे पर आपका जिंक का लेप किया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? तो CV रमन जी का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलकंड की रोकथाम के लिए होता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है विद्युत मोटर। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्या इकाई है? तो क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हमें सदैव सूर्य पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का यूज होता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति।
चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में किस विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। हो गए आपके सुपर फास्ट 200 क्वेश्चन। यदि आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।